स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार। आज का टॉपिक समाजीकरण से है और समाजीकरण की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें हम लोग देखेंगे समाजीकरण के अर्थ क्या हैं, इसकी विशेषता क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया की अवस्थाएं, जो अलग अलग अवस्थाएं होते हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उन अवस्थाओं में कैसे समाजीकरण विकसित होता है उसको देखेंगे हम लोग। फिर इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया का जो सिद्धांत, अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। फिर इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, और इसके मुख्य अभिकर्ता यानी मेन एजेंट कौन है जो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है या सिखाने वाला है। सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दुर्खिम का सिद्धांत, कूले तथा मिड का सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, ब्रॉनफेन-ब्रेनर का सिद्धांत। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो होगा आपको पहले मिल जाए, आपके पास आ जाए। और जो डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जो नहीं देखे हैं वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए समाजीकरण क्या है। समाजीकरण के अर्थ पर जाएं, हम लोग देखते हैं कि जो शिशु जब जन्म लेता है तो वो किसी भी तरह का नियम, तौर तरीका, परंपरा, रीति रिवाज, कानून कुछ नहीं जानता है। आप उसको जहाँ सुला दीजिए, जहाँ लेटा दीजिए, जैसा बिहेव कीजिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शिशु में समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही एक प्रोसेस में हो जाता है, यानी प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो जाती है। तो समाजीकरण के अर्थों पर जाएं तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के रीति रिवाज, व्यवहार, तौर तरीके, परंपराओं, गतिविधियों इत्यादि सीखता है। यानी जब शिशु जन्म लेता है तो वो ये सब कुछ नहीं जानता और वो धीरे धीरे समाज में, परिवार में, समाज में, पड़ोस में जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो इस बीच में वो समाजीकरण के कुछ नियमों यानी रीति रिवाज जो है, व्यवहार है, तौर तरीके हैं, परंपरा है, गतिविधियां हैं, ये सब सीखते हैं। तो जब वो सीख जाता है तो इसी को कहते हैं हम लोग समाजीकरण, यानी समाज के नियमों, उनके हिसाबों से चलना, परंपराओं को जानना, ये समाजीकरण है। लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक है मेरा क्या, समाजीकरण की प्रक्रिया। बच्चों में कैसे समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, कैसे शुरू होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। और जिस तरह हम लोग जानते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, उसी तरह समाजीकरण भी निरंतर चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषा दिए हैं समाजीकरण का, क्या कह रहे हैं, फीचर। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। देखिए हम जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है और गौर करें तो अलग अलग हर 2-4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में वहाँ के रहन सहन, तौर तरीके, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, ये चेंज होगा आपको 10-20 किलोमीटर के रेंज में। तो कह रहा है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ कुछ नियम होते हैं, वहाँ कुछ व्यवहार होते हैं। उसके व्यवहार को आप स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, जो समाज में व्यवहार है उसी व्यवहार से हमको जीना है, रहना है, उसी व्यवहार को सीखना है और उसी के साथ हमको एडजस्ट करना है, अनुकूलन करना है, समायोजित करना है। तो आपके अंदर क्या है, वो समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में फीचर कहते हैं, यानी सामाजिक व्यवहारों को सीखना और समाज के परंपराओं, रीति रिवाजों के अनुसार अनुकूलित हो जाना, उसके साथ अनुकूलित हो जाना ही समाजीकरण की प्रक्रिया है। दूसरा, जॉनसन कहते हैं कि समाजीकरण सीखना है। समाजीकरण क्या है, सीखना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शिशु जब जन्म लेता है ना तो वो कुछ भी नहीं जानता है दुनिया के बारे में, दुनिया उसके लिए नई होती है। जब नई होती है तो धीरे धीरे समाज में वो बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उसकी आयु होती है वो कुछ सीखता है। तो समाजीकरण क्या है, सीखना है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाती है। अब देखिए छोटे बच्चे हैं
छोटे बच्चे हैं, वो कुछ नहीं जानता कि आप माता पिता हैं, सुख हैं कि दुख, सुखी हैं कि दुखी अवस्था में हैं, वो कुछ मतलब नहीं है। वो आवश्यकताओं की पूर्ति के पीछे भागता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो समाज में जो मौजूद लोग हैं या परिवार हैं, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे कार्य करने योग्य अपने आप को बना लेता है। आगे है देखिए समाजीकरण। समाजीकरण जो है, ये समाजीकरण के अंतर्गत जो है लोग तरह तरह के व्यवहार करना सीखते हैं, यानी कई तरह के व्यवहार को सीखता है समाजीकरण। जैसे परोपकार करना, परोपकार जिसको भलाई कहते हैं। तो जिस समाज में आप रहेंगे वहाँ परोपकार की अवस्था में, एक मिनट, हाँ तो बोल रहे थे कि विभिन्न व्यवहार को सीखता है, जैसे कि परोपकार करना। अब जिस समाज में लोग परोपकारी लोग रहेंगे तो बच्चे परोपकार करना सीखेंगे, कैसे लोगों का परोपकार करें, कैसे बुजुर्गों का परोपकार करें। आत्मनिर्भर होना, क्योंकि शिशु जब जन्म लेता है तो वो अपने आप पर निर्भर नहीं होता, उसको खाना है, सोना है, बैठना है, चलना है, बोलना है, कुछ भी मामले में, किसी भी मामले में वो आत्मनिर्भर नहीं होता है। जब वो सामाजिक नियमों तौर तरीकों में बढ़ता है, परिवार में बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते उसके अंदर क्या होती है, आत्मनिर्भरता होने लगती है। सभ्य एवं सुशील बनाना, समाज का दायित्व क्या है कि बच्चे सामाजिक नियमों को सीखकर ही कोई भी मनुष्य सभ्य बन सकता है, सभ्य बन सकता है या सुशील बन सकता है। नियमों, कानूनों व परंपराओं को सीखना, यानी यदि आप समाज में हैं, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल। और इसी के आधार पर यदि वो समाज में नहीं रहना चाहता है, अरस्तु कहता है कि मनुष्य यदि समाज में नहीं रहना चाहता है, या तो वो जानवर है या गॉड है। तो चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल, तो जो सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक नियमों को वो मानेगा, कानूनों को मानेगा, परंपराओं को सीखेगा। तो ये विभिन्न यानी तरह तरह के व्यवहार को समाजीकरण के माध्यम से सीखते हैं। समाजीकरण की कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछता है, सीटेट में बहुत बार यहाँ से पूछा हुआ है, समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं या नहीं हैं। और आने वाला जो जेटेट है, जेटेट के लिए तो ये खैर बहुत उपयोगी होगा ही, जो जेटेट की तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखिएगा इसको, समाजीकरण की विशेषताएं, सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी समाजीकरण हो रहा है तो आप सीख रहे हैं, समाजीकरण आपके अंदर आ रही है तो आप उस चीज़ को, किसी चीज़ को सीख रहे हैं। तो सीखने की क्या है, एक प्रक्रिया है। दूसरा, यह सामाजिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। देखिए, कोई भी माता पिता में जिस तरह का सामाजिक गुण होता है वो अपने संतान में ये ट्रांसफ़र करते जाता है, हस्तांतरित करते जाता है। मान लिया जाए कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर कि दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत महोत्सव होता है, तो वहाँ के सामाजिक गुणों को हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रत्येक वर्ष मना रहे हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। अब कोई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो ईद हो रहा है, तो वो अपने हिसाब से परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहा है, हस्तांतरित कर रहा है। तो ये क्या है कि सामाजिक गुण, यानी समाज में जो भी गुण होते हैं वो गुण हस्तांतरित होते हैं, यानी ट्रांसफर होते रहता है। यह व्यक्ति की आत्मा को विकसित कर व्यक्तित्व का उचित विकास करती है। जो जीव होते हैं जानते हैं कि उसमें आत्मा होती है, तो कहता है क्या, इसकी विशेषता क्या है कि ये आत्मा को विकसित कर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का उचित डेवलप करता है। पर्सनालिटी यदि किसी भी व्यक्ति में है तो सामाजिकता की प्रक्रिया सीखने के बाद ही सामाजिक गुण होगा, तभी उसके अंदर क्या होगा, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। अगला, यह व्यक्ति को जैविकीय प्राणी, देखिए पहले जैविकीय प्राणी क्या होता है, दुनिया में जितने भी सजीव हैं ये जैविकीय प्राणी हैं, यानी जीव अपने हिसाब से जन्म लेते हैं, अपने हिसाब से विकास करते हैं, अपने हिसाब से वो फिर मर जाते हैं। तो हर जीव, चाहे पेड़ पौधे हो, कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो या फिर हम मनुष्य हैं, तो सभी क्या हैं, हम लोग जैविकीय प्राणी हैं। लेकिन सामाजिकता के वजह से क्या हो रहा है कि हमको सामाजिक प्राणी बनाता है। कौन, समाजीकरण। यानी समाजीकरण क्या करता है, हमको जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। मान लिया जाए कि बहुत अच्छे सामाजिक प्राणी हैं, बहुत अच्छे सामाजिकता में जो है किसी शिशु का जन्म हो गया और उस शिशु को हम कहीं एकांत में रख दें, कोई उससे बोले नहीं, कोई उससे किसी तरह का व्यवहार नहीं करे,
उसको समय पर सिर्फ खाना पानी दाना देते रहें तो उसके अंदर क्या होगा, वो जैविकीय प्राणी हो जाएगा। आप लोग सुने होंगे बहुत ऐसे होते हैं कि जंगल में उसको कई बार जो है चिंपांजी वगैरह हनुमान वगैरह उठा के दूसरे के बच्चे को ले जाता है और फिर उसको पालता है, फिर वो जानवरों जैसा से ही व्यवहार करने लगता है। तो चूंकि वो क्या है कि जैविकीय प्राणी है और वो जीव के बीच में रहा, जानवरों के बीच में रहा है, तो वो क्या हो जाता है, सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता। तो क्या करता है कि ये सामाजिकरण मनुष्यों के बीच होता है और एक सामाजिक प्राणी भी बनाता है। आगे, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी सामाजिकरण क्या है, जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। सर्वांगीण विकास, और सामाजिकरण के वजह से ही सभी तरह का विकास होता है। अब देखिए सामाजिकरण में आपका मानसिक विकास होगा, भाषिक विकास होगा, यानी भाषा सीख रहे हैं आप, परंपरा सीख रहे हैं, रीति रिवाज सीख रहे हैं, कानूनों, नियमों, परंपराओं, रीति रिवाज, संस्कृतियों, ये सब सीख रहे हैं। तो क्या है कि ये सर्वांगीण विकास हो रहा है। ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी ये गति है, ये प्रोसेस रुकने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि आज आप यहाँ तक सामाजिकरण सीख लिए और उसके बाद आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल का उम्र तक जो वो सामाजिकरण रुक गया, वैसा नहीं। ये मृत्यु तक ये चलते रहता है। सामाजिकरण क्या है, गत्यात्मक है। आगे देखते हैं हम लोग सामाजिकरण के प्रकार। मनुष्य में सामाजिकरण दो तरह से होता है, दो प्रकार से, जिसको प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं और दूसरा द्वितीय या गौण सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण, जैसे शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका जो अटैचमेंट होता है, सबसे पहले जिसके संपर्क में आता है वहाँ से उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है। तो इसके प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत क्या है कि जैसे शिक्षा, अब ये शिक्षा अब परिवार ये एजेंट का काम करेगा। ये जितने भी हैं ये एजेंट के रूप में, कर्ता के रूप में, अभिकर्ता के रूप में कौन काम करेगा, अभिकर्ता के रूप में परिवार। तो जब परिवार में जन्म लेता है तो परिवार में ही वो शिक्षा सीखता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि साइंस मैथ ये सब सीखे, शिक्षा चलने का, बोलने का, तौर तरीका, तो ये सब भी हो सकता है। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है कि शिक्षा है, अपने परिवार से, समाज से वो संस्कृति सीख रहा है, कल्चर सीख रहा है, तो ये इसका प्राथमिक सामाजिकरण है। मूल्य यानी वैल्यू सीख रहा है, किसी भी चीज़ का क्या वैल्यू है तो मूल्य वैल्यू सीख रहा। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड सीख रहा है। तो ये क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण। यहाँ से प्रश्न पूछा था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक सामाजिकरण है या नहीं है, इस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप बाय सेपरेटली कर लीजिएगा। प्राथमिक सामाजिकरण क्या क्या है, शिक्षा है, संस्कृति है, मूल्य है, अभिवृत्ति है। द्वितीय जो गौण सामाजिकरण है यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तो पहला विद्यालय। देखिए सेकेंडरी में क्या है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये नेसेसरी है जीवन के लिए। यानी कोई शिशु है पढ़ना नहीं चाहता, विद्यालय नहीं गया, तो ये इसका सेकेंडरी है, गौण है। तो द्वितीय विद्यालय, खेल का मैदान, पड़ोस यानी पड़ोसी, ये सब क्या है। यहाँ से पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से पड़ोसी सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन से, प्राथमिक या द्वितीय। तो ये था सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की अवस्थाएं, देखिए अलग अलग अवस्थाओं हम लोग जानते हैं कि पढ़े हैं कि जो विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 3 आपका बाल विकास में रहता है और उसको पढ़े होंगे तो उसकी विशेषताओं के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें सामाजिकरण कैसे होता है। तो जो शैशवावस्था रहता है, शैशवावस्था में बच्चे क्या रहते हैं, पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसका खुद का कुछ नहीं होता है, चाहे भाषा हो, चलना हो, बोलना हो, खाना हो, दौड़ना हो, टॉयलेट करना हो, कपड़े पहनना हो, कुछ नहीं रहता, तो वो दूसरों पर निर्भर रहता है। और शिशु जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसकी निर्भरता अपने आप बढ़ने लगता है। अनुकरण की प्रवृत्ति, सामाजिकरण में क्या होता है कि समाज में रहने पर समाज के बड़े लोग, जानकार लोग या उसके बड़े दोस्त जिस तरह का काम करता है वो उस चीज़ का नकल करता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो अनुकरण करते हुए वो सीखता है और अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है इसके माध्यम से वो कई चीज़ें अनुकरण करता है। भाषा हो, व्यवहार हो या किसी प्रकार का कार्य हो, तो ये अनुकरण के द्वारा सीखता है। आगे है शर्मीलेपन का भाव। हालांकि बच्चों में शर्मीलेपन का भाव जो है ये 1 साल की अवस्था तक में विकसित हो जाता है। वो शर्माने लगता है, कोई बात है तो उस बात से वो शर्म उसको आने लगता है। दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करना। तो जब बच्चा इस शैशवावस्था में क्या होता है, कुछ उसका एक्टिविटी होता है, मुस्कुराना या कुछ हकला के तुतला कर कुछ बोलना, जो मतलब कुछ ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिसकी वजह से बड़े लोग क्या करते हैं उसकी तरफ खींच जाते हैं।
तो ये प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में। देखिए ये भी एक क्या है, सामाजिकरण है। आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप किसी के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये एक सामाजिकरण है। सामाजिकरण, अनुकरण की प्रवृत्ति तो बता ही दी। आगे है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आते आते बच्चों में आक्रामकता हो जाती है, यानी बाल्यावस्था आप लोग जानते हैं, हालांकि सभी मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष मानते हैं, लेकिन इसका एक कार्यकाल जो है आदर्श रूप में फ्रायड का माना जाता है, जो जन्म से 5 वर्ष तक होता है। इसको याद रखिएगा, ये शैशवावस्था की बात कर रहे हैं हम, ये शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था जो ये 12 वर्ष तक के उम्र में, अब यहाँ से आप देख लीजिए कि 2 से 12 हो सकता है या फिर 5 से 12 हो सकता है। तो 5 से 12 के बीच में 12 वर्ष तक की अवस्था में क्या होता है कि बच्चों में आक्रामकता का विकास हो जाता है। और इसी आक्रामकता के वजह से देखिएगा कि जो कहते हैं हम लोग कि एक संतान के बाद दूसरे संतान होते हैं, आपस में बहुत झगड़ते हैं, भाई बहन में झगड़ना हो, भाई भाई में झगड़ना हो, ये आक्रामकता का विकास होने की वजह से हो जाता है। प्रतियोगिता की भावना, यहाँ पर कंपटीशन, प्रतियोगिता सिर्फ पढ़ने लिखने में भी प्रतियोगिता हो सकती है, लेकिन और भी, अब जैसे 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, तो उसमें कंपटीशन रहता है कि उसको बेसी क्यों, हमको कम क्यों, हमको बेसी दीजिए, उसको कम दीजिए, वो क्यों बेसी खाया, ये क्यों बेसी पहना, उसका कपड़ा क्यों लाए, मेरा कपड़ा क्यों नहीं लाए। तो ये सब प्रतियोगिता की भावना इसमें बाल्यावस्था में पाई जाती है। दायित्व एवं जवाबदेही का विकास, इसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव होता है क्या, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का थोड़ा सा विकास हो जाता है कि वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगता है, चाहे वो माता पिता का संबंध हो, दोस्त हो या फिर पढ़ाई लिखाई हो, थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का विकास बाल्यावस्था में होने लगता है। सहानुभूति एवं सहयोग की भावना, यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट, थोड़ा सा कोऑपरेटिव डेवलपमेंट हो जाता है, सहानुभूति भी हो जाता है किसी चीज़ को लेकर। पक्षपात एवं भेदभाव, ये पक्षपात भी करने लगता है अपना भाई। बहुत ऐसे हैं कि देखते हैं बच्चे को क्या करता है कि उसका दोस्त है ना, दोस्त का पक्ष लेगा लेकिन अपना भाई का नहीं लेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पक्षपात और भेदभाव होता है। तो भेदभाव और पक्षपात के कई तरीके हो सकते हैं, अपने भाई भाई के बीच में या फिर अपने दोस्त दोस्त के बीच में भी हो सकता है। नाराज होने की प्रवृत्ति, यानी यहाँ पर वो बच्चे किसी चीज़, कोई चीज़ इच्छा हो रही है और उसको नहीं मिल रहा है, तो इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, थोड़ा गाल फुलाना सीख जाता है, गाल फुला लेता है, हम नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं। तो नाराज होने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक, किशोरावस्था तो जान ही रहे हैं, किशोरावस्था आंधी तूफान का काल है, वहाँ पर सामाजिकरण वहाँ सबसे जटिल। यहाँ से एक क्वेश्चन था कि छूट गया यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़, कि किशोरावस्था में जो सामाजिकरण होता है, ये सबसे जटिल सामाजिकरण, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे जटिल होती है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे जटिल किसमें, किशोरावस्था में। और देखिए यहाँ पर इतना जटिल होता है कि ये घर में थोड़ा सा नौटंकी भी करता है, लफड़ा भी करता है, यानी इसका थोड़ा सा सामाजिकरण में क्या होता है कि ये पारिवारिक संबंध इसका थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिमांड होता है, इसका जो इच्छा होता है, इसकी जो आवश्यकता होती है, वो माता पिता को मतलब नागवार गुजरा रहता है। लगता है क्या ये बेकार की चीज़ें बात करता है, और ये वैसे चीज़ों की कल्पना करता है, वैसे चीज़ों का दिवास्वप्न देखता है जो गार्जियन समझता है, जो अभिभावक होते हैं वो समझते हैं कि ये इसकी आवश्यकता गलत कदम की ओर ले जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सामाजिकता थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। दोस्तों के बीच जो है थोड़ा सा मारपीट भी होने लगता है, पारिवारिक द्वंद्व तो होता ही है कि पिताजी का बात नहीं मानते हैं तो माता का बात नहीं मानते हैं। तो इस तरह यहाँ से किशोरावस्था में क्वेश्चन यहाँ से यही वाला रहता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था। प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। परिवार, जैसा परिवार रहेगा बच्चों में जो है सामाजिकरण वैसा ही विकसित होगा। यदि परिवार अच्छे नहीं होंगे, परिवार का माहौल अच्छा नहीं होगा, परिवार का वातावरण अच्छा नहीं होगा, तो उसमें सामाजिकरण उसी प्रकार से होगा उसमें। तो सामाजिकरण, दूसरा पड़ोस, जिस तरह का पास पड़ोस रहेगा उसके अंदर सामाजिकरण भी उसी तरह से रहेगा। दोस्त साथी जैसा रहेगा। पालन पोषण, आप किसी बच्चे को पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चे को, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर सामाजिकरण प्रभावित हो जाएगा आपके साथ सामाजिकरण का। दूसरा वातावरण, यानी जिस तरह जो बताए कि जैसा वातावरण, जैसा पर्यावरण, उसके अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया उसी तरह से विकसित होती है। यदि अच्छे वातावरण मिलेंगे तो बच्चे
अच्छे समाजीकरण होंगे उसके अंदर। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम जिसको हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ये एक टॉपिक है जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट भी है, प्ले लिस्ट में जाकर आप बाल विकास या फिर जेटेड 2022 सर्च कीजिएगा, वहाँ से मेरा टोटल सीडीपी का वीडियो जेटेड 2022 में हम डाल चुके हैं। तो जेटेड 2022 नामक प्ले लिस्ट है, तो वहाँ से आप टोटल वीडियो को देख सकते हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण को वहाँ जाके आप बेहतर समझ सकते हैं। आगे है सामाजिक शिक्षण। अब समाज में जो समाज में नियम है, परंपरा है, जिस तरह का ट्रेंड होगा, जिस तरह का वो सीखेगा, उसके अंदर समाजीकरण भी उसी तरह से होगी। अब सोचिए किसी बच्चे को आप पुरस्कृत कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर आपका अटैचमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप बच्चे को दंड दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो क्या होगा कि उसका समाजीकरण आपके साथ बिगड़ जाएगा। तो ये प्रभावित करते हैं पुरस्कार एवं दंड भी विद्यालय का माहौल जैसे रहेंगे, जैसा रहेगा, बच्चे जैसे रहेंगे, शिक्षक जैसे रहेंगे और वहाँ का जो माहौल जैसा रहेगा, तो उस तरह से बच्चों में समाजीकरण का विकास होगा। समुदाय, यानी जिस समुदाय में हम लोग रहते हैं, समुदाय कई तरह के समुदाय हो सकते हैं, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, ये धर्म भी हो गया। तो जिस समुदाय में हम लोग रहते हैं उसके हिसाब से हम समाजीकरण सीखते हैं, और यदि गलत समुदाय है तो हम समाजीकरण गलत सीखते हैं। तो धर्म तथा संस्कृति, तो ये तो समझ ही गए होंगे कि ये समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये एजेंट का काम कौन करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य एजेंट परिवार, यानी एजेंट का काम कौन, परिवार एवं अभिभावक। यानी किसी भी बच्चे को जो पालते हैं, जो लालन पालन करते हैं, उसका मुख्य एजेंट होता है परिवार या अभिभावक। उसके बाद अध्यापक, जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है तो उसके अंदर समाजीकरण भरने का जो कार्य करते हैं ये अध्यापक करते हैं। पहला तो परिवार और अभिभावक भरते ही हैं उसके अंदर समाजीकरण, दूसरा अध्यापक, और तीसरा मित्र मंडली। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है आप लोग के लिए। थोड़ा स्पीड में यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग। हम जानते हैं कि आपका समय बहुत वैल्यूबल होता है, कीमती होता है। आप उसी चीज़ को देखना पसंद करते हैं जिसमें आपके लिए उपयोगी हो। तो हम उपयोगी के तौर पर समाजीकरण को इस वीडियो में डाले हुए हैं। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे समाजीकरण के सिद्धांत पूरा डिटेल से, चूँकि एक वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस वजह से इसमें सिद्धांत एक भी नहीं डाले, चूँकि हम समझ रहे हैं कि समाजीकरण को पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम समाजीकरण के सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो एक एक सिद्धांत को अगले वीडियो में देखेंगे, हो सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।